अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ा है और अब तो तालिबान की वहाँ पे हुकूमत भी कायम हो चुकी है, हमारे कुछ इंडियन मीडिया न्यूज़ चैनल्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। तालिबान की इमेज को ख़राब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने और लोगों को उनके बारे में मिसगाइड और गुमराह करने के लिए इस हद तक वो नीचे गिर चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स, जिसमें इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, टीवी 9 वर्ष और भारतवर्ष टीवी 9 और इसी तरह से दैनिक भास्कर, इन चारों ने जो वीडियो गेम होता है, वीडियो गेम के अंदर जो मिसाइल उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, वीडियो गेम से जो अटैक्स किए जाते हैं, उन तस्वीरों का, उन इमेजेस का, उन वीडियोस का यूज़ किया। इतना बड़ा मुल्क हमारा, 140 करोड़ की आबादी वाला, और इतने बड़े देश की आबादी को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ इस तरह की खबरें दिखाकर, झूठ बताकर। अभी पंजशीर घाटी के अंदर जिस तरह का टेंशन क्रिएट हुआ था, और पंजशीर घाटी को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद में उन्होंने उसके सारे रास्तों को रोक दिया। सारे रास्ते रोकने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजशीर जो घाटी थी उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन इनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। निशांत चतुर्वेदी, जो भारतवर्ष टीवी 9 के ऊपर डिबेट कराते हैं, पहले वो आज तक में थे और भी दूसरे न्यूज़ चैनलों में उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन मैं उनको तब से देखता हूँ, उनके अंदर जो जिस तरह का अटैक करने का जो उनका तरीक़ा है, और जिस तरह से ख़बरों को घड़ घड़ के बस उनको ये लगता है कि हमारी भी टीआरपी वैसे ही बढ़ जाए जैसे दूसरे न्यूज़ चैनल्स, झूठ दिखाकर, गुमराह करके। अफसोस की बात है, मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता हूँ, दुनिया में और भी न्यूज़ चैनल्स हैं और मैं देखता हूँ, रशिया टीवी देखता हूँ, फ्रांस टीवी देखता हूँ, अल जज़ीरा देखता हूँ, ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ देखता हूँ, सीसीटीवी जो चाइना का है वो देखता हूँ, इन पे सब पे मैं न्यूज़ देखता हूँ। मैंने आज तक उनको ऐसे पागल कुत्तों की तरह से भोंकते हुए, इस तरह से लोगों को बुला के डिबेट कराते हुए, इस तरह से चिल्ला पुकार कराते हुए, न्यूज़ों को घड़कर लोगों को गुमराह करते हुए नहीं देखा, सिर्फ टीआरपी के लिए बस। यानी ये जो आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है, आगे बढ़ने की होड़, ये होड़ सिर्फ इसलिए है कि हमारा चैनल जो है दूसरों से आगे बढ़ जाए। तो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए ये खुद कितने नीचे गिर रहे हैं, इनको इसका एहसास भी नहीं है। इन्होंने क्या किए, पंजशीर घाटी पे को तालिबान ने कैप्चर किया, वो बताने के लिए बोले तालिबान ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया, और तालिबान ने वहाँ पे जो है मिसाइल गिरा दी, और तालिबान ने वहाँ पे बमबारी कर दी। अरे भाई, वो तालिबान के पास अभी फ़िलहाल से बराबर से ट्रक नहीं है, उनके पास अभी बराबर से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर जो अपनी हुकूमत कायम की, वो बंदूकों के, मिसाइलों के और हथियारों के बलबूते पे नहीं किया। अगर वो बलबूते पे करते ना तो कभी भी अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सकते थे। बल्कि उनका जो 1996 से लेकर तो 2001 तक का जो अफ़गानिस्तान पे राज था, हुकूमत था, उस वक्त उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान में जिस अमन के साथ, जिस चैन के साथ, जिस सुकून के साथ, जिस इत्मीनान के साथ में हुकूमत की, पूरे देश में, यानी अफ़गानिस्तान की 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे अफ़गानी कबाइल एक जगह जमा हो गए थे, और वो 7 साल अफ़गानिस्तान में जो अमन व अमान के गुजरे हैं, लोगों को वो 7 साल याद थे। इसीलिए अमेरिका के 20 साल रहने के बाद भी जब अमेरिका के जाने का वक्त आ गया, खुद वहाँ के शहरों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो आर्मी के जवान थे, आप देखो ना, आर्मी वालों में और उनमें कहीं पे भी फायरिंग नहीं हुई, बल्कि आर्मी वालों ने खुद अपने हथियार जो है उनके आगे डाल दिए। आर्मी ने खुद उनके हवाले जो है पूरे शहर। इसीलिए हम जब देख रहे थे तालिबान पूरे देश को कैप्चर कर रहा था, उस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, तो किसी ने लिखा था, बोले हमारे फलाने बैट्समैन की जो हाफ सेंचुरी है उसको इतना टाइम लग रहा है, उतने टाइम में तो अफ़गानिस्तान में 50 शहर तालिबान ने कंट्रोल में कर लिए। इतने जल्दी में उन्होंने जो पूरे मुल्क को कैप्चर किया मेरे भाई, वो हथियारों के बलबूते पर नहीं किया। अगर हथियारों के बलबूते पर करते तो कभी भी नहीं कर सकते थे।
बल्कि उनके वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका उनको सपोर्ट मिला। लोगों ने कहा नहीं, हमको अभी भी यही हुकूमत चाहिए जिन्होंने 7 साल तक पूरे देश को यूनाइटेड किया, मुत्तहिद किया, इसलिए पूरे देश को उन्होंने कैप्चर किया। अब चूंकि हमारे ये जितने मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी तो रातों की नींद उड़ गई हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ और है और मीडिया चैनल्स का स्टैंड कुछ और है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आज से चंद दिनों पहले मैंने उस पर ऑलरेडी एक सबक दिया हूं, खुद हमने तालिबान हुकूमत के पक्ष में वोट डाला, हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कई मरतबा जो है उनके बारे में मीटिंग्स ले चुके हैं। आज से 1 हफ्ता पहले 3 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग्स चली। उसके बाद हमारे जो कतर में एम्बेसडर है उन्होंने जाके तालिबान के प्रवक्ता से मुलाकात की। हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ज़रा भी ये नहीं चाहती है कि रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो दोनों हमारे पड़ोसी है तालिबान का मिसयूज़ करे। इससे बेहतर ये है कि हम भी उनके साथ में अपने रिलेशंस बिल्डअप करें। ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है। और दूसरी तरफ ये मीडिया न्यूज़ चैनल्स उनसे हमारे रिलेशन ख़राब करने के लिए इस तरह की ख़बरें दिखा रहे हैं। मुझे आप बताइए, ये ख़बरें इस तरह की जो है वीडियो गेम के वीडियो क्लिप्स जोड़ जोड़ के जो वहाँ पे इस तरह की ख़बरें चलेंगी या वहाँ के लोग देखेंगे या जो गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज हैं वहाँ के लोग वो देखेंगे, उससे क्या होगा? हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे या हमारे रिलेशंस में बिगाड़ पैदा होगा? तो मैं सबसे पहले तो ये बेहतर समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स ने भी अपना स्टैंड वही रखना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है। जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है वही स्टैंड इनका होना चाहिए और इन्होंने वही दिखाना चाहिए जो गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब वो अगर इस तरह से फेक न्यूज़, इतने बड़े बड़े चैनल है, तुमको शर्म आना चाहिए झूठ बताने के लिए। इंडिया टुडे मतलब जिसके अंडर में आज तक और जितने भी जो है ना ये चैनल चलते हैं, ये पूरा इंडिया टुडे ग्रुप है। ये रिपब्लिक टीवी, वो जो अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के जिसका पूरा नलडा सूख गया हुआ है और जिस जो है इतना यानी सच्चाई की बात, और देश पूछता है तो अरे भाई देश ये भी पूछता है कि क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए वीडियो गेम के क्लिप्स और वीडियो गेम की इमेजेस और वीडियो गेम के वीडियोस यूज़ कर सकते हैं आप? ये निशांत चतुर्वेदी भारतवर्ष TV9 के अंदर जो है उसका रिपोर्टर है। शर्म आना चाहिए। कोट वोट पहन के ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से, साला झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान भी ऐसा झूठ नहीं बोलता होगा। कचरा उठाने वाले अच्छे हैं ये निशांत चतुर्वेदी से, जो कचरा उठाते ना रोड रास्ते पे, अच्छे हैं वो। ऐसे कोट सूट पहनकर लोगों को एड़ा बनाने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कारी करने वालों से वो भी ऐसा झूठ नहीं बोलते होंगे जिस तरीके का झूठ बोलकर पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हो आप। इसीलिए जो चाइना के बारे में भी हमारी कौम के अंदर बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, जुल्म हो रहा है, ये चैनल ने दिखा दिया। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई तुम बच्चे हो अभी, ये सब जो है ना ये स्टूडियो में बनाए जाते हैं ऐसे वीडियो। यहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मस्जिद को तोड़ दिया गया, वहाँ पे ऐसा कर दिया गया, कहीं कुछ नहीं किया गया। वहाँ के मुसलमान जितने अमनो अमान में है ना, तो तुम्हारे से 1000 गुना ज़्यादा। एक ऐसी एड़ा मिला मुझे पागल, लोगों ने बोले मौलाना वो पागल के नाथ को लगो मत, टायर चोर है बोले। वो पहले टायर चोर चोर के बेचता था, बाद में सेकंड हैंड कारें चुरा चुरा के बेचना शुरू किया, उसके नाथ को लगो मत। वो लोगों को लीजा के वीडियो बता रहा है, ये देखो देखो बोले ये मौलाना ये बता रहे कि चाइना में जुल्म नहीं हो रहा है। अबे झोपड़पट्टी में रहने वाले डुक्कर, तू गया क्या कभी चाइना को? तेरे को तेरी झोपड़पट्टी से वो दूसरा जो जहाँ पे तू अपना चोरी के टायर वायर बेचता है उसके अलावा तुझे मालूम है दूसरा इलाका? लोगों को जाके मेरा वीडियो बता रहा है, देखिए बोले ये बोलते हैं चाइना में जुल्म नहीं हो रहा है। तू निकला नहीं कभी अपने झोपड़पट्टी से, साला खटमल झोपड़पट्टी का जो डुक्कर। और जो है हमको मालूम है इस तरह से लोग जो है ना स्टूडियो में वीडियो बना बना के लोगों को बताते हैं और लोगों को दिखाया जाता है कि ऐसे जुल्म हो रहा है, वैसे जुल्म हो रहा है। तो इसके लिए कभी भी एक बात याद रखना, जो चीज़ तुमको वीडियोस के अंदर दिखाई जा रही है, जो चीज़ तुमको खबरों में बताई जा रही है, जो चीज़ के ऊपर लोग बयानात कर रहे हैं या जो चीज़ों के ऊपर मज़ामीन लिख रहे हैं, कभी भी यकीन नहीं करना जब तक कि तुम ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे जाके वो चीज़ों को अपनी आंखों से ना देख लो। हमको मालूम है ना, वो मालूम है भाई। हम जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है, मालूम है हमको। हम 2 बार वहाँ पे जाके आ चुके हैं ग्राउंड लेवल पे।
और ये साला अपना झोपड़पट्टी में रहने वाला टायर चोर। अल्लाह ताला ऐसे जो दो कौड़ी के, दो रुपल्डी के लोग हैं जो अपने कुएं के मेंढक बने हुए, इन्होंने अपने झोपड़पट्टी में ही रहना चाहिए। इन्होंने ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना लेवल नहीं है तुम्हारा, तेरी औकात नहीं है वो। और ऐसे लोग अगर आप जैसे लोगों को गुमराह करने में और भड़काने में और आपको ऐसे बताने में लग जाए या आपको आके बताए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कभी भी यकीन और भरोसा नहीं करना। ये जिंदा मिसाल है तुम्हारे सामने। अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से लोग वीडियो गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो गेम का ऐसे ही चाइना के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वहां जुल्म हो रहा है, स्टूडियो में वीडियो बनाए जाते हैं, स्टूडियो के अंदर वैसे कपड़े वपड़े वैसे सब चीज़ें तैयार करके। तो इसके लिए याद रखो, कभी भी अल्लाह तबारक व ताला इस तरह की गलत खबरों से, गलत न्यूज़ से हमारी हिफाजत फरमाएं और सच्चाई पे बात करने वाला और ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते, सिर्फ सुनी सुनाई बातें और अपने जो झोपड़े के अंदर रह के जो है बड़ी बड़ी बातें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।